हेलो ऑल, नमस्ते आप सभी को। शिव शक्ति ट्विन फ्लेम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी के साथ ग्रो कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए, डिवाइन को, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करने के लिए, पॉजिटिविटी एंड हाई वाइब्रेशन के साथ ग्रो करने के लिए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो भी इशूज़ होते हैं अपने अंदर, जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं, जो हमें ट्रिगर देते हैं या जिनकी वजह से हम ट्रिगर होते हैं, तो वो अपने अंदर जो छिपे हुए चीज़ें होती हैं उनको पहचानना, उनको रिलीज़ करना, उस नेगेटिविटी को हटाना, पूरी तरह से चेजिंग को छोड़ देना, मेंटली, फिजिकली, कंप्लीटली उन सब चीज़ों से बाहर निकलकर पीस की एनर्जी में आना। और ये आपको करना होता है, करना ही होगा, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ के लिए, आपके पीस के लिए ज़रूरी होता है, आपकी बैलेंस एनर्जी के लिए ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं होता है हमारे जीवन में कभी भी कि किसी के होने से ही हमारे जीवन में पीस होगा, या वो इंसान नहीं होगा तभी हमारे जीवन में पीस होगा। ऐसा नहीं है। हमारा पीस हमारे साथ होता है, हमारे पास होता है, बस हमें उसे जानना होता है। हमारी एनर्जी के ऊपर सारा खेल निर्भर होता है कि हम एनर्जी कहाँ लगा रहे होते हैं, किसको दे रहे होते हैं, किस जगह पे हम हमारी एनर्जी लगाते हैं। अगर आपने अपनी एनर्जी में अपने पीस को ढूंढ लिया, अगर आपने, तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव वे में एक राइट डायरेक्शन में ग्रो करेगी। आपने अपने सेल्फ लव को चुना, आपने अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को चुना, आपने अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट को चुना, और उसके बाद आपने अपनी एनर्जी को अपने ऊपर या सिर्फ ईश्वर के लिए लगाया। किसी को समझ में भी नहीं आता है कि हम, मतलब किसी कोई ध्यान करते हैं पर पता नहीं चलता कि एनर्जी किधर जा रही है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता, समझ में नहीं आता। तो आप ऐसे ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं कि जब आप ध्यान करने बैठो तो ईश्वर को बोलो, हे प्रभु, ये मेडिटेशन, ये ध्यान मैं आपको समर्पित करती हूँ। आपके लिए ये ध्यान, मेरा ये ध्यान आपके धन्यवाद के लिए। आपने मुझे इतनी सद्बुद्धि दी, इतना गाइडेंस दिया, इतनी अच्छी मतलब मुझे समझ दी, इतनी अच्छी मुझे आपने हमेशा मेरा सपोर्ट किया, आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं। भगवान को इस तरीके से करके कि धन्यवाद प्रभु आपको, पॉजिटिविटी के लिए, हैप्पीनेस के लिए, ब्लेसिंग के लिए, अबंडेंस के लिए, हर एक चीज़ के लिए, हमेशा साथ रहने के लिए। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। तो हम धन्यवाद रूप में ये ध्यान कर रहे हैं। हम ये ध्यान आपके लिए करते हैं, आपको समर्पित करते हैं। ये सोच के आप ध्यान करते हैं ना, अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी पॉजिटिव वे में, आपकी एनर्जी कहीं लीक नहीं होगी, आपकी एनर्जी, आपका पीस लीक नहीं होगा। आपकी एनर्जी आपके साथ रहेगी, आपका पीस आपके साथ रहेगा। और डिवाइन, और वो जो ध्यान कर रहे हो आप, वो सिर्फ किसके लिए हो रहा है? ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए हो रहा है। और वो सीधा परमात्मा तक पहुंचेगा, क्योंकि वो आप क्या सोच के कर रहे हो? ईश्वर का धन्यवाद सोच के, कि ईश्वर ने हमें इतना सुकून, इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है, इतना अच्छा, मतलब जो भी आप सोचे उसके लिए आप धन्यवाद कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं धन्यवाद करने के लिए। वो बोलते हैं ना कि हम जैसा देखते हैं वैसा ही हमें दिखता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें हैं, अगर आप गहराई से देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको दिखेगी। डीप लेवल पे अगर आप सोचेंगे तो आप सच में ईश्वर का धन्यवाद करते थकेंगे भी नहीं। और आप एक ये भी सोच सकते हैं, देखिए आपको इस जो भी आपके अंदर ब्लॉकेजेस हैं, इशूज़ हैं, नेगेटिविटी है, उसे आपको हील करना है। और उसके लिए आपको, देखिए, मेंटल चेजिंग से बचना है, फिजिकल चेजिंग से भी बचना है, कंप्लीटली किसी को चेज करने से तो बचना ही है। अपनी एनर्जी को ड्रेन होने से रोकना ही है, लीक होने से रोकना ही है। एनर्जी ड्रेन नहीं होती, वो सब क्या है कि आप एनर्जी गलत जगह पे लगा रहे हो, इसीलिए आपको ऐसा फील हो रहा है कि हम ड्रेन हो रहे हैं। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि आपकी एनर्जी को ड्रेन कर दे। ओके, तो हम खुद ही, हम अगर किसी सही जगह पे राइट डायरेक्शन में लगाएंगे तो सीधी सी बात है कि वो एक, उसको एनर्जी को भी राइट डायरेक्शन मिलेगी और वो आगे बढ़ेगी। बट आप लगाते ही ऐसी जगह हो जहाँ वो एनर्जी स्टक हो जाती है, फिर आप सोचते हो कि स्टक हो गई एनर्जी स्टक हो गई, और हम फियर में चले गए, कंट्रोल इशूज़ आ गए, फियर आ गया, डर आ गया, अटैचमेंट। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है।
फियर को हटाना है, फियर को रिलीज़ करना है, फियर को छोड़ देना है, कंट्रोल इश्यूज को छोड़ देना है और अटैचमेंट को भी जो अनहेल्दी इश्यूज हैं इन सबको हटा देना है। अनहेल्दी पैटर्न्स जो हैं, जो लूप क्रिएट होते हैं बार बार, उन सब से बाहर निकलने की कोशिश करनी है। अटैचमेंट से बाहर निकलना है, अनहेल्दी, क्योंकि एक हद तक ही हर चीज़ ठीक रहती है। उसके बाद अगर हो गया तो हमारी वहाँ पे उम्मीदें लग जाती हैं कि मैंने ऐसा किया तो उसने ऐसा क्यों नहीं किया, उसने ऐसा किया तो मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, या ऐसा क्या हो रहा है, वैसा क्या, जो भी है हर एक चीज़, उन सब चीज़ों से दुनियादारी में बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमें स्टक रखती है। बट अगर हम उन सब से और ध्यान भी हमें ही उन सब से हटाना होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तब तक तो हम शांत रहते हैं, पीस में रहते हैं। बट उसके बाद में अचानक से किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया कि हम ट्रिगर हो गए, हम गुस्से में आ गए, हमने अपना कंट्रोल खो दिया, मतलब और किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया कि हमारे अंदर और कुछ ट्रिगर हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया। तो ध्यान का मतलब ये है, ध्यान मेडिटेशन जो आप ध्यान करते हो, पीस हमेशा किसी चीज़ से नहीं, पीस अपने अंदर होता है कि उसने ऐसे बोल दिया इसलिए मेरा पीस ख़त्म हो गया, नहीं, वो आपके अंदर है और वो हमेशा रहता है, बस आपको उसे देखना है। पीस मेरे अंदर है और हमेशा है, ओके, ये सोचना है। मेरी एनर्जी में पीस है, मेरी एनर्जी में कंट्रोल नेचर नहीं है, मेरी एनर्जी में फियर नहीं है, मेरी एनर्जी में अनहेल्दी अटैचमेंट नहीं है, मेरी एनर्जी में डिवाइन एनर्जी है, मेरी एनर्जी में ईश्वर की ब्लेसिंग है, मेरी एनर्जी में पीस है, मेरी एनर्जी में सुकून है, शांति है। तो वो आपको कोई और डिस्टर्बेंस से हट नहीं सकता। हाँ, नॉर्मली लग सकता है, ऊपरी तौर पे किसी ने कुछ कहा है, थोड़ा बहुत लगेगा, दुनियादारी में है, सभी है, लगता है। और कभी भी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट और बाउंड्रीज़ को हमेशा, आप खुद आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट की कदर नहीं करोगे तो आपका डीएम कैसे करेगा। बहुत से क्वेश्चन होते हैं डीएफ के कि वो हमारी वैल्यू नहीं करते, हमें इग्नोर करते हैं, या हमें, तो जो भी ये साइलेंस फेज होता है, साइलेंस का टाइम होता है, उस टाइम में इस टाइम को हमेशा राइट डायरेक्शन में लगाना है, पॉजिटिव सोच के पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना है खुद को। ये नहीं सोचना है कि डीएम चुप क्यों है, वो साइलेंट क्यों है, वो बात क्यों नहीं करते, वो हमें रिप्लाई क्यों नहीं करते, क्या हो गया ऐसा, क्या हम उनको अच्छे नहीं लगते, ये वो सब फालतू की ओवरथिंकिंग को छोड़ दीजिए। ओके, ये सब ओवरथिंकिंग है और कुछ भी नहीं है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया है या ये वो कुछ भी। ये सब अपनी ओवरथिंकिंग का ही खेल है, एनर्जी का खेल है सारा, कि आप एनर्जी में क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या पता वो इंसान कहीं बिजी है, वो इंसान किसी काम में लगा हुआ है, वो सोच रहा है कि अभी ये टाइम इन सब चीज़ों का नहीं है, कुछ करने का है। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि उन्होंने हमें रिप्लाई नहीं किया या ये नहीं किया तो हम कम हैं, या आप अपने आप को ऐसा नीचा कैसे समझ सकते हैं, कम कैसे छोटा कैसे समझते हैं। ऐसा नहीं करना है, सब एनर्जी का खेल है और आपको एनर्जी को हमेशा पॉजिटिव और राइट डायरेक्शन में लेके जाना है। ये जो साइलेंट टाइम आता है, ये जो साइलेंस का जोन होता है ना, उसमें अपनी पीस पे काम करिए, अपने आप को डिवाइन से अलाइनमेंट में लाइए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने आप का जो फियर है उसे दूर कीजिए, अपने आप के अंदर जो कंट्रोल इश्यूज़ है उसे दूर कीजिए, अपने आपके अंदर जो नेगेटिविटी है उसे ख़त्म कीजिए, जो भी अटैचमेंट है उसे ख़त्म कीजिए। बहुत से बोलते हैं कि बहुत से डीएफ्स बोलते हैं कि हम फिज़िकली चेज़ नहीं करते हैं, बट फिज़िकली चेज़ नहीं करने के बाद में मेंटल में हमेशा आपके दिमाग में हमेशा डीएम चलते रहते हैं। क्यों चलते रहते हैं? आप सोचते हैं कि ये टेलीपैथी है, या फिर आप सोचते हैं, बट जब आप सोच लेंगे कि मैं इस चीज़ को स्टॉप कर दूँगी, मुझे आगे बढ़ना है और डीएम मेरे अंदर ही है, आप ये सोच लेंगे। और पता है, ये सब
कई बार खुद से सोचने से वो चीज़ें चलती रहती है माइंड में, खुद की सोच से, खुद के ही माइंड में कुछ बातें वो सोचते रहना, पुरानी बातें याद करना, मैंने उनको ये बोला, उन्होंने मेरे को ये बोला, या सोचना कि मैंने ऐसा किया तो वो ये सोच रहे होंगे, या उन्होंने ऐसा किया तो मैं ये सोच रही हूँ, कुछ भी। ये सब तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। ये चीज़ आपको ही स्टॉप करनी होगी, एंड करनी होगी इस चीज़ को यहीं पे। इस चीज़ को एंड करके आपको अपनी पीस के साथ रहना है, क्योंकि वो पीस जो आपका है वो आपके अंदर ही है। वो उस चेजिंग में नहीं है, वो उस कंट्रोल नेचर में नहीं है, वो उस फियर में नहीं है, वो उस अटैचमेंट में भी नहीं है, जो सिर्फ आपके अंदर है। उसे आपको ही ढूंढना है, और उसे आपको ही राइट डायरेक्शन देनी है, और उसे आपको ही समझदारी के तौर पे आगे बढ़ना है लेके। तो वो कब होगा? जब आप ये चीज़ें छोड़ देंगे। किसी लूप को ख़त्म करने के लिए डिसीज़न लेना पड़ता है। सेल्फ रेस्पेक्ट, अगर आपने खुद की रेस्पेक्ट की, आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट में अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर हो, अगर क्लियर कम्युनिकेशन करने के बाद आपने अपनी बाउंड्रीज़ अगर सेट कर दी है, तो डीएम खुद आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, वो खुद आएंगे। किसी को बुलाने की, चेज़ करने की, फिज़िकली मेंटली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एनर्जी में क्या है? पीस। डीएम आपके बारे में कुछ भी सोचेंगे, उन्हें क्या महसूस होगा? पीस। वो किधर आना चाहेंगे? अपने डीएफ के लिए, क्योंकि डीएम अपनी डीएफ के लिए ही है। तो बस अपनी एनर्जी की रक्षा कीजिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन दीजिए, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन दीजिए, अपनी एनर्जी को पीस, काम हमेशा रखिए। किसी की वजह से आपकी एनर्जी नेगेटिव नहीं हो जाती। ये नहीं सोचना है कि उसकी वजह से मेरी एनर्जी नेगेटिव हो गई, ड्रेन हो गई, ये हो गया, वो हो गया। ये चीज़ से अपन को बाहर निकलना है। जिनके साथ ईश्वर है, उनकी एनर्जी में कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आ सकती। ठीक है, छोटा मोटा हो सकता है कुछ कार्मिक बैगेजेस की वजह से, तो उन सबको भी अपन को हील करना है। किसके साथ? पीस के साथ, डिवाइन की एनर्जी के साथ, खुद की एनर्जी को डिवाइन से अलाइन करके। तो अपने अंदर से सारे नेगेटिव इश्यूज़ को निकाल दीजिए। फियर को, कंट्रोल को कंट्रोल नहीं करना है, किसी के ऊपर हावी नहीं होना है, किसी को कंट्रोल नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है कि आप ये करोगे तो मैं खुश रहूँगी, या मेरी वजह से आपकी खुशी है, या आप मेरी खुशी की वजह से आप खुश हो, मेरी वजह से आप खुश हो, या आपकी वजह से मैं खुश हूँ। नो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको अपने अंदर बैलेंस एनर्जी में पीस के साथ हमेशा अपने पीस को, आप अगर सोच लेंगे ना कि मेरा पीस मेरे अंदर है, बस ये अवेयरनेस में आ जाएंगे ना, तो आप नॉर्मल सा ध्यान करेंगे ना, तब भी आप हमेशा पीस में रहेंगे। और अगर आप ये चीज़ें नहीं समझेंगे, बेसिक सी चीज़ें हैं वो अगर आप नहीं समझेंगे, तो चाहे कितना भी ध्यान कर लो, कितना भी मेडिटेशन कर लो, जब तक आप ध्यान करेंगे सबसे भाग भाग के कि उसने मेरी एनर्जी ड्रेन कर दी, मैं ध्यान करती हूँ, एकांत में चली जाती हूँ, किन किन से हम भागेंगे दुनिया में? परिवार के साथ रहना है, सबके साथ रहना है। तो इसलिए हमेशा पीस में और पॉजिटिविटी के साथ रहे। ओके, अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट का बाद में देखेंगे। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।